नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12, अभी तक हमने 11 सेट कर लिए हैं। आज हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, उसको करेंगे सोल्व। ये प्रैक्टिस सेट का बेस है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसी को बेस बनाकर हम NTPC के लिए यहाँ पे रोज एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक है। यानी कि इनमें से कौन सा नाम है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल था। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखो, इसका राइट आंसर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 9 रत्न अकबर के दरबार में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहापन का, वराहमीर, वररुचि और वेतल भट्ट, ये क्या थे? 9 रत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखिएगा इन नामों को। आप वीडियो को रोक कर वापस से सुन सकते हो कौन कौन से नाम थे। दोबारा एक बार बता देता हूँ। अमर सिंह, हरिसेना, धनवंतरी, कालिदास, कहापन का, शंकु, वराहमीर, वररुचि और वेतल भट्ट, ये क्या थे? 9 रत्न थे। तो इसका राइट आंसर होगा वराहमीर क्या था? 9 रत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डजाइट एक प्रकार की चट्टान है। यानी कि जो कॉर्ड्स है, ये सीधा सीधा आता है, यहाँ पे कॉर्ड्स लिखा हुआ है। कॉर्ड्स जाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? बताइए इसका राइट आंसर होगा। जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं वो कायांतरित चट्टानें होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना CDAC पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी परियोजना CDAC पुणे द्वारा कार्यान्वित मतलब चलाई जा रही है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा जो यहाँ पर परियोजना जतन नाम की परियोजना CDAC पुणे द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे कम्युनिटी का नाम पूछा है। कम्युनिटी मतलब कौन सा समुदाय ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। इसका राइट आंसर है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले किसकी खोज की? भारत के समुद्री मार्ग की। पुर्तगालियों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नाम आता है वास्को डी गामा का। कब इसने खोज की? 1498 में यह कालीकट पर आया। तो कालीकट के राजा जमोरियन ने इनका स्वागत किया। कब आया था? जो पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और वहां पे कालीकट के राजा ने इनका क्या किया? स्वागत किया। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब जो लेटेस्ट में नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2024 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 2024 या 2025 में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर आप बताइए, कमेंट कीजिए कौन है, नहीं तो हम बताएंगे। देखिए, तो जान लीजिए कि नेपाल के 2024 या 25 में राष्ट्रपति कौन है। तो अब के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र यहाँ पे लिख देता हूँ, रामचंद्र पौडेल। ये कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं नेपाल के, ध्यान रखिएगा इस बात को। और प्रधानमंत्री का भी नाम ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है। नेपाल के पीएम कौन है? KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नेपाल के वर्तमान कौन है? प्रधानमंत्री हैं, KP शर्मा ओली। ये जो राष्ट्रपति हैं ये कब से थे? ये 2023 से 13 मार्च 2023 को इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली, रामचंद्र पौडेल ने। जबकि PM KP शर्मा ओली ने 2024 में क्या ली? प्रधानमंत्री की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो संघ के मंत्रिमंडल हैं उनमें केवल 15% व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। किसका? कुल का 15%। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% संघ के मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है?
भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है कि यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। क्या? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना वापस से बता देता हूँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, पूछा जा सकता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग है ये 2020 वाली, अब जो लेटेस्ट में रैंकिंग आई है वो आई है 2024 की। जो 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, क्योंकि यही पूछा जाएगा। 2025 की रैंकिंग अभी तक आई नहीं है, तो 2024 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर था? 2024 की रैंकिंग में भारत 39वां स्थान था। ध्यान रखिएगा 2024 में 39वां स्थान था। ये हर बार अपनी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 2020 में 48वां स्थान था, 21 में 46वां, 22 में 40वां, 23 में भी 40वां और अब जाके 2024 में 39वां स्थान हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए जो हेल्थ को लेकर जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन है वो लॉन्च किया गया, तो वो किस वर्ष लॉन्च किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। जो राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन है वो 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वडोदरा, गुजरात में जो भारत का पहला रेलवे विद्यालय है इसको खोला गया। कब खोला गया? 2018 में खोला गया। और इसकी जो रेलवे मंत्री थे कौन थे उस टाइम पे? पीयूष गोयल। तो उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेड आधारित संगठन है। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको, इतना पेचीदा क्वेश्चन है। देखिए जो अंतर सरकारी ट्रेड आधारित संगठन कौन सा है? इसमें है ISA, इंटरनेशनल सौर गठबंधन। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो क्या है? भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी ट्रेड आधारित संगठन है ISA को ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव भी बोलते हैं, गुरुग्राम में स्थित है। ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हैंड राइटिंग भाई थोड़ी अच्छी नहीं है, मैनेज कीजिएगा। गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या है? देखिए URL की फॉर्म बार बार पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म है। तो URL का इनमें से क्या है, यानी ये पूछ रहा है। जो URL होता है वो इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला एक वेब पता होता है, यानी कि इंटरनेट पर जो भी वेब ब्राउज़र में पते होते हैं वो पूरे ऊपर आपको दिख जाते हैं, वो क्या होती है? URL होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि जो यदि कोई ज़्यादा तापमान है, जैसे लोहे की भट्टियों चलाई जाती हैं, उसमें जो तापमान मापा जाता है वो किस से मापा जाता है, यानी कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है? इसका राइट आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उसमें अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा INCOSPAR की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो बताइए कौन से वर्ष शुरू हुआ? इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है INCOSPAR की। तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ध्यान रखिएगा ये कब शुरू हुई? 1962 में शुरू हुई। 1962 में एक काम और हुआ था उसी टाइम पे, जो तिरुवनंतपुरम में उसमें थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। वहाँ पे भी काम शुरू हो गया था। कहाँ पे? थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में 1962 में। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, यहाँ पे दे रखा है ऊपर, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा है, यानी किसने दिया है? कौन से वैज्ञानिक ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया है? देखिए इसका राइट आंसर है जॉन मैकार्थी ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? बताइए इसका राइट आंसर कौन हो क्या होगा? देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2020 वाला, अब जो लेटेस्ट में इंपॉर्टेंट है 2025 का न्यायवादी कौन है? बताइए जो भारत का महान्यायवादी है वो कौन है 2025 में? तो देखिए इसका राइट आंसर है कि 2025 में जो भारत के न्यायवादी हैं, अब जो एक क्लास उठ रही है अप्रैल 2025 तक, वो कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ध्यान रखिएगा इस बात को, आर वेंकट रमणी भारत के न्यायवादी हैं 2025 तक। इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर 2025 तक है और इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे, हाल ही में जो एशियाई खेल हुए जो 2023 में हुए, तो बताइए 2023 में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह आपको ध्यान में रखना है। जो 25 मीटर एयर पिस्टल है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए जो 25 मीटर एयर पिस्टल की महिला टीम है उसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उसमें किस किस का नाम है? मनु भाकर, मनु भाकर का नाम है, 3 नाम शामिल है इसमें। दूसरा नाम है ईशा सिंह, ईशा सिंह, और तीसरा नाम है रिधम शांगवान। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिधम शांगवान, शांगवान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 18 का इंपोर्टेंट नहीं था लेकिन 23 का है। 2023 में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनु भाकर ने, ईशा सिंह ने और रिधम शांगवान ने टीम के रूप में क्या जीता है 2023 में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? महारत्न कंपनी को क्या बोलते हैं? PSU। तो देख बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है BHEL। BHEL है जो क्या है? एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है BHEL। BHEL का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपका जब भी याद आएगा इस वीडियो में तो मैं आपको बता दूंगा कि BHEL का फुल फॉर्म क्या है। नहीं आप सर्च भी कर सकते हो, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि BHEL का फुल फॉर्म क्या है। जो राइट आंसर है इसका A है। BHEL सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम की क्या है? एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए इसका राइट आंसर है ये 2016 में शुरू किया गया। अब आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कि सेतु भारतम कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया। देखिए जो भारतीय राजमार्ग होते हैं उसके ऊपर से रेलवे क्रॉसिंग होती है, तब वहाँ पे क्या होता है? गाड़ियों को रुकना पड़ता है। तो रेलवे ने क्या किया कि अंडरपास बनाया जाए और साथ में क्या बनाया जाए? या तो ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। तो क्या करेगी रेलवे? ओवर ब्रिज या अंडरपास के लिए उसने कार्यक्रम शुरू किया कि सेतु भारतम नाम का, जहाँ जहाँ पे रोड है वहाँ पे या तो अंडरपास बनाया जाए या ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? कोशिका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गूढ़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया है? देखिए जो भारत में अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संतूर से जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए निम्न में से कौन संतूर वादक नहीं है? देखिए तरुण भट्टाचार्य भी क्या है? संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर वादक हैं। भजन सोपारी भी संतूर वादक हैं। तो जो उस्ताद अमजद अली खान है वो क्या है?
एक सरोद वादक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये क्या है, सरोद वादक। ये देखिए, और इनके दोनों पुत्र अयान अली खान और अमान अली खान, ये दोनों भी क्या हैं, सरोद वादक हैं। ये तीनों पिता पुत्र की जोड़ी है, वो सरोद बजाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन कौन से रंग होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो यहाँ पे एक प्रिज्म है, यदि यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजर जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंगों का सूत्र ये है विबग्योर, VIBGYOR, ये 7 रंग हैं। तो कोनों कोनों पर कौन से रंग होते हैं? एक तो ये वोयलेट यानी बैंगनी, और एक ये रेड, ये कहाँ पे होते हैं, कोनों पे। तो इसका राइट आंसर है बैंगनी और लाल रंग क्या होता है, प्रिज्म के दोनों कोनों पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पाखल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो वारंगल तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई, ध्यान रखिएगा। जो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है 1952 में वारंगल में इसकी स्थापना की गई, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक ओपेक के कितने सदस्य देश हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ओपेक के कितने सदस्य देश हैं। ये डेटा है दिसंबर 2024 तक का। दिसंबर 2024 तक ओपेक के कितने सदस्य देश हैं? तो इसके टोटल सदस्य देश हैं 12। पहले कितने सदस्य देश थे? 13 सदस्य देश थे। तो उन सदस्य देशों में से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली? जो अंगोला है उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली, और अब 2024 यानी दिसंबर 2024 तक ओपेक में टोटल 12 देश बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या कथन सही है? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है वो भारत में 1919 के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है, जो खिलाफत आंदोलन था जो तुर्की के सुल्तान के समर्थन में किया गया एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य घरेलू मक्खी का क्या नाम है? बताइए, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम या सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो नाम है मस्का डोमेस्टिका। ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू मक्खी का क्या है, नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या है। लेख मतलब यहाँ पे कितने हैं, अनुच्छेद का है। लेखों का दूसरा अर्थ है अनुच्छेद। आपको जब ये हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करें, वहाँ पे दोनों लैंग्वेज मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश भी कर सकते हो। तो लेखों की जगह वहाँ पे लिखाएगा आर्टिकल्स। हिंदी थोड़ी पेचीदा है, किसकी, रेलवे की। तो आर्टिकल्स लिखाएगा तो आप समझ जाओगे, तो ये आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। तो जो मूल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, और भाग कितने थे, भाग थे 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे। भाग 22 यानी टोटल कितने भाग थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए, 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो लिनक्स है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, साथ में जो विंडोज़ है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि जो यहाँ पे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब है जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन चल रहे हैं वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउज़र है कोई भी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है, यानी कौन से द्वीप ने जल विमान सेवा का संचालन किया है? इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ने जल विमान सेवा का संचालन किया था, वो पहला द्वीप बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, ये जो येलो वेस्ट है वो किससे संबंधित है, ईंधन से संबंधित है। यह कौन से देश में हुआ, फ्रांस में येलो वेस्ट विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली स्वीडिश संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनमें सभी में अलग अलग प्रदान किए जाते हैं। जैसे साहित्य का नोबेल है, और अर्थशास्त्र का नोबेल है, ये सभी, चिकित्सा का नोबेल है, ये सभी नोबेल अलग अलग जगह प्रदान किए जाते हैं और इनके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं। तो
जो ये स्वीडिश अकादमी है ये किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? स्वीडिश अकादमी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखो नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुए? 1901 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया गया, किसने पेश किया? इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2024 या पूछा जाए 2025 का जो बजट पेश किया वो किसने किया? तो इस दोनों का बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन, सीतारमन ये क्या है? वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने क्या किया? 2024 का भी बजट पेश किया और 2025 का भी बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो निर्मला सीतारमन है, जो 2025 का बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2025 को। और ये कौन सा बजट था इनका? निर्मला सीतारमन ने अभी तक लगातार 8 बजट पेश किए हैं, लगातार 8वां बजट, लगातार 8वां बजट, यहाँ पे लिख देता हूँ, 8वां बजट पेश किया है किसने? निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग v और गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग क्या होता है? देखिए मैं इसका सूत्र बता देता हूं कि जो यहाँ पे दे रखा है संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है? या संवेग p, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, ये इसका सूत्र है, p बराबर mv। तो इसका राइट आंसर होगा mv। p बराबर mv, द्रव्यमान बराबर संवेग गुणा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर। जो राज्यसभा का सभापति होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन है और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। इन दोनों का राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के सर्वप्रथम क्या थे? राज्यसभा के सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया? बताइए। जो इसका राइट आंसर है गोरखपुर में। जो भारत सरकार है वहाँ पर उसने क्या किया है? गोरखपुर हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या कर रही है? विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? देखो 2 प्रकार के नेता हैं, चरमपंथी और नरमपंथी। नरम का मतलब जो शांतिवादी नेता हैं वो है नरमपंथी, जबकि जो चरमपंथी हैं वो उग्रवादी नेता हैं। जो नरमपंथी है वो शांति से अपनी चिट्ठियों से उनसे बात मनवाते हैं, जबकि चरमपंथी नेता हैं वो क्या हैं? उग्रवाद या फिर दूसरों को डरा धमका कर क्या करते हैं? अपनी बात को मनवाते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनमें इनमें से कौन सा नेता चरमपंथी नेता नहीं है? चरमपंथी मतलब नरमपंथी नेता है। तो जो यहाँ पे दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो क्या है? नरम नेता है, बिल्कुल शांतिवादी नेता है। जबकि लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और श्री अरविंद घोष, ये क्या है? एक गरम नेता है, गरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित है? यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर है, ये भारत है और ये पाकिस्तान का कॉरिडोर है। यहाँ पे ऊपर ऊपर राज्य कौन सीमा बनाता है? पंजाब। यहाँ पे कौन? राजस्थान। और यहाँ पे कौन सीमा बनाता है? नीचे वाले यहाँ पे गुजरात। तो ये तीनों राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों सीमा बनाते हैं। लेकिन हरियाणा कहाँ पे है? पंजाब से भी इधर राजस्थान के ऊपर जस्ट क्या है? हरियाणा है। तो ये हरियाणा सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा A, B और C। ये क्या बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिली आकाशगंगा है, यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोला जाता है। हम जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में नाम है उसका दुग्ध मेखला। तो उसके निकटतम सर्पिली आकाशगंगा कौन सी है? ये पूछ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर है एंड्रोमेडा नाम की जो आकाशगंगा है वो क्या है? हमारी आकाशगंगा के निकटतम आकाशगंगा है। जो एंड्रोमेडा का दूसरा नाम है M31 या देवयानी। ध्यान रखिएगा इस बात को, देवयानी। यहाँ पे एंड्रोमेडा ना आए, M31 आ जाए या फिर देवयानी भी आ जाए तो आपको यही आंसर लगाना है, M31 या देवयानी।
जो क्या है, हमारी आकाशगंगा, यानी हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं उसमें जो सौरमंडल है, सौरमंडल आकाशगंगा के अंदर है, उस आकाशगंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला, जिसमें हम रहते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पे 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। भाई जिसने भी एंड तक कंप्लीट में देखा है इस वीडियो को, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पे टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा रहे हैं, जैसे कोई संस्थान होगा, परमाणु केंद्र हो गए, ये सभी इसरो द्वारा पूछे गए, इन सभी के मैं ट्राई करूँगा कि जब भी टाइम मिले मुझे तो मैं क्या करूँ, इनकी वीडियोज़ बना दूँ, तो आपको आसानी होगी, जल्दी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस सेट तो चलते ही रहेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ते रहिए।